नमस्कार, मी सुवर्णा. दुपारच्या 2च्या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. सुरुवात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुरात होते त्या बातमीने करूयात. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिनकॉन 2022 या कार्यक्रमादरम्यान भ्रष्ट अधिकारी आणि रेती माफियांना सज्जड दम दिलेला आहे. हे पैसे खाणारं सरकार नाही, जर कुणी पैसे खाल्ले तर त्याला सोडणार नाही, कारवाई करणारच, असा इशारा देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेला आहे. युतीच्या काळात सरकारने चांगली पॉलिसी आणली, मात्र सरकार गेल्याने धोरणाला ब्रेक लागला. आता मात्र धोरणालाही माहीत होतं की मी पुन्हा येईन असा टोलाही त्यांनी लगावलेला आहे. पैसे खाल्ले तर कारवाई होणार असं फडणवीसांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सज्जड दम दिलेला आहे, बजावलेला आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सोडणार नाही, त्याचबरोबर रेती माफियांवरही कठोर शासन केलं जाईल असं फडणवीस म्हणाले. मैं अभी आशीष जी को पूछ रहा था कि हमने आपको रेती घाट देने की बात कही थी, तो उसका क्या हुआ? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ. उन्होंने कहा मैं पिछले 2 साल से प्रयास कर रहा हूं लेकिन टीपी इशू नहीं होती. तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है. अगर एमएसएमसी को नहीं मिलती है तो ये तो ऐसे जितने अधिकारी हैं उनको घर पे ही बैठाना पड़ेगा. अगर हमारे सरकार के उपक्रम को कोई यहाँ पर जो जीआर हमने निकाला उसका पालन नहीं होता होगा. आशीष जी, आप तो पुराने अनुभवी, हमने साथ में काम किया है, आप चुप बैठने वालों में से नहीं है, तो आप क्यों चुप बैठे हो? बस सबके नाम दे दो, सबको घर बैठाऊंगा. ये चलेगा नहीं. ये सरकार बदलिए, समझ में आना चाहिए. सरकार कोई पैसे खाने वाली सरकार नहीं है, हम लोग कोई धंधा करने वाले सरकार नहीं है. ये जो सारा रेती का व्यवहार, ये कुछ मिनिस्टर और जनप्रतिनिधि मिलकर जो काला बाजार कर रहे थे, हमको नहीं चलेगा, हमको नहीं चाहिए. हम उसमें से एक पैसा हमको चाहिए नहीं. एक एक पैसा जो सरकार का है, जनता का है, सरकार की तिजोरी में ही जाएगा. और उसमें जो करेगा, मैंने अभी अभी आपने देखा होगा, जो सारे व्यवहार करते थे सबको जेल में डालना शुरू किया. और मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सबको जेल में डालूंगा. क्योंकि इस प्रकार से अगर हमारे एनवायरमेंट को पूरे तरीके से खराब करते हुए, हमारी नदियों को खोद खोद कर और एक नया पैसा सरकार को न देते हुए इस प्रकार का व्यवहार होता होगा, तो वो लोग भी सुन ले. उन्होंने आज तक क्या किया है वो किया है, इसके बाद करेंगे तो छोड़ूंगा नहीं. उनके ऊपर कार्रवाई होगी और पुलिस की कार्रवाई भी होगी, ये उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए. पिछले समय आशीष जी ने पॉलिसी तैयार की, लेकिन आशीष जी, आपकी सारी पॉलिसीज ये सरकार जाने से वही के वही रह गई. लेकिन आपकी पॉलिसी को भी मेरे ऊपर विश्वास था. जब मैंने कहा था मैं पुन्हा येईल, तो आपकी पॉलिसी को भी मालूम था कि मैं ही आने वाला हूं. इसलिए बीच में आपकी पॉलिसी ने मुंह ही बाहर नहीं निकाला. अब आप चिंता मत करिए. आपने जो नई माइनिंग पॉलिसी तैयार की है वो आप कब तक सबमिट करेंगे? ऑलरेडी कर दी है. हर्षदीप जी, हम जनवरी से पहले इसको कर लेंगे. 26 जनवरी बोलता हूं, बिफोर 26 जनवरी हम नई माइनिंग पॉलिसी को मान्यता देंगे. थेट जाऊया